वो इंडियंस को पता है यार, ये हमारे साथ बेसिकली खेल रहे हैं। चलें, कोई बात नहीं, टाइम आएगा, हमारा भी वक्त आएगा, हम भी इनको बताएंगे। अब वो कह रहे हैं एलिफेंट एंड ड्रैगन टैंगो। दे आर टॉकिंग ऑफ एलिफेंट एंड ड्रैगन टैंगो। इन पाकिस्तानियों को एक चीज बता दूं, ये जो तुम आयरन क्लैड कहते हो ना, ब्रदरहुड से मुझे ये मुस्लिम ब्रदरहुड याद आता। पहली बात, आयरन क्लैड मतलब लोहा लोहा लोहा। अबे अल्लू के पट्टो, लोहे की तो हथकड़ी होती है। गुलामों के बाजुओं में और पैरों में लोहे की हथकड़ियां पहनाई जाती है। तुम तो लोहे की हथकड़ी पहने हुए चीन के गुलाम हो। लोहे की हथकड़ी पहने वाले तुम चीन के गुलाम हो। आयरन क्लैड व्लैड कुछ नहीं होता। व्यवहार और व्यापार बराबर वालों में होता है। तुम्हारी तो ऐसी मुल्क है, तुम तो ऐसा मुल्क है, 1-1 बिलियन की भीख मांगते फिरते हो। दूसरा चैनल ने पाकिस्तान का साथ दिया है, तो ऐसा ऐसा मोदी साहब को भी लगता है कि वो भी पहुंच जाएंगे इंडिया। होना तो ये चाहिए कि इंडिया को चाइना का बायकॉट करना चाहिए, लेकिन विजिट बहुत हो रहे हैं, कुछ तो बड़ा होना है इंडिया होना है, चाइना के बिल्कुल बीच में। नहीं। इन्होंने बोला नहीं था ड्रैगन एंड एलिफेंट लेट्स डांस टुगेदर। तो ये इंडिया की भूल है, ये भूल चैनल है, नहीं ये करेगा, कभी डांस नहीं देखने को मिलने नहीं वाला। मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, इंडिया और चाइना करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा जलन हो रही। पाकिस्तानियों का कहना है कि चाइना पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकता है। भले वो 125 बिलियन डॉलर का व्यापार छोड़ देगा, लेकिन कभी भी जिंदगी में पाकिस्तान की दोस्ती को नहीं छोड़ेगा। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं, कुछ जाहिल पाकिस्तानियों की वीडियो देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे हमारे भारतवर्ष के एक सुमित पीर जी है, जो कि फॉरेन अफेयर्स पे काफी मजबूती से पकड़ रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से धोया है, पाकिस्तान की औकात जो है वो किस तरह से नापी है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो वो इंडियंस को पता है यार, ये हमारे साथ बेसिकली खेल रहे हैं। चलें, कोई बात नहीं, टाइम आएगा, हमारा भी वक्त आएगा, हम भी इनको बताएंगे। सो मेजर गौरव आर्य साहब जो हैं, हमारे दोस्त साहब जो हैं, इन्होंने बुनियाद रख दी है। इनको ये कहा जा रहा है कि पायन काम चुको। अब वो कह रहे हैं एलिफेंट एंड ड्रैगन टैंगो। दे आर टॉकिंग ऑफ एलिफेंट एंड ड्रैगन टैंगो। अब देखिए इस चीज को हम कह रहे थे, ये पहले सच्ची बात है। वो जैसे कहते हैं ना, मैं मेजर साहब को एलिफेंट एंड ड्रैगन टैंगो, एलिफेंट एंड ड्रैगन अ न्यू डांस। ओ भाई, वो चाइना जो थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान को कह रहा था तुम मारो, S-400 बैटरियां ढूंढ के दे रहा था, फलानी चीज ढूंढ के दे रहा था, आप कह रहे हैं ड्रैगन एलिफेंट न्यू डांस। ये माफी आप तुर्की को नहीं देना चाहते, तुर्की के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, बांग्लादेश के साथ अलहदा कर देंगे। ड्रैगन एलिफेंट डांस कैसे आप करेंगे? आप सिचुएशन बदल गई है, हालात बदल गए हैं, मामलात बदल गए हैं। ये चीज मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बता दी थी। मैंने कहा भाईजान, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, एंटी अमेरिकनिज्म इन इंडिया। ये शुरू हो चुकी हुई है, जब मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी कि झंडे जलाए जा रहे हैं भारत के अंदर। और वो झंडे इसलिए जलाए जा रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि भाई ये बीजेपी ने शुरू की थी काम। सर, ये तब शुरू हुआ था, उस वक्त मामलात बने थे। और अब आप देखें जाके, अब वहां पे जनाब वो कह रहे हैं एलिफेंट ड्रैगन। ड्रैगन की तो आप यार, ड्रैगन तो आपकी कब्जा करके बैठा हुआ है। व्हाई एट एवरी मीटिंग व्हेन डॉक्टर जयशंकर टॉक्स विद चाइना, टॉक्स ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी, क्यों बात करता है? मुझे ये बताएं, इन लफ्जों के क्या मीनिंग है? इन पाकिस्तानियों को एक चीज बता दूं, ये जो तुम आयरन क्लैड कहते हो ना, ब्रदरहुड से मुझे ये मुस्लिम ब्रदरहुड याद आता। पहली बात, आयरन क्लैड मतलब लोहा लोहा लोहा। अबे अल्लू के पट्टो, लोहे की तो हथकड़ी होती है। गुलामों के बाजुओं में और पैरों में लोहे की हथकड़ियां पहनाई जाती है। तुम तो लोहे की हथकड़ी पहने हुए चीन के गुलाम हो। लोहे की हथकड़ी पहने वाले तुम चीन के गुलाम हो। आयरन क्लैड व्लैड कुछ नहीं होता। व्यवहार और व्यापार बराबर वालों में होता है। तुम्हारी तो ऐसी मुल्क है, तुम तो ऐसा मुल्क है, 1-1 बिलियन की भीख मांगते फिरते हो और बम की बातें करो। पहले कहते हैं इस्लामिक बम से मुसलमानों को बचाएंगे, पैलेस्तीन को बचाएंगे, गाजा को बचाएंगे। अब हमारा बम केवल हिंदुस्तान के लिए। अब कहते हैं हिंदुस्तान के लिए भी नहीं है। तो ये घंटा भर करोगे, इसका बनाए काहे को था? अब भुट्टो तो कह गया तुम्हें मरोगे पर घास खाएंगे, बम बनाएंगे। तो जाके भुट्टो की मैयत पे बोला बम तो बन गया मालिक, यूज नहीं करेंगे, घास खाते रह गए। मतलब सर इनकी कहानी ये, घास खाते रह गए, बम यूज नहीं करेंगे। सर इनकी ये एक फेल्ड स्टेट है। इनके यहाँ सिपाही गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है आजकल। इनका इनका सिपाही जो है स्टिंग डक है। एससीओ में चाइना का डंडा आया, कह रहा है यार तुम ये रोज न्यूक्लियर करते हो और मेरे हथियार वहां पिटे हैं, तुमने मेरी ऐसी तैसी कर दी है। देखो मेरा जब तक एससीओ नहीं चलता, शरीफ बच्चे बन के रहो, स्टेटमेंट दो कि हम कोई बम बम नहीं चलाएंगे। और तुम ये भी देखो कि तुम्हारे पास बम चलाने को बचा कोई चलता वलता है आज के डेट में। हाँ जी ठीक है जी, हम स्टेटमेंट दे देंगे।
तो अगर ये स्टेटमेंट में शहबाज का देखूं तो पाकिस्तान हैज बैक ट्रैक। जो पिछले 75 साल की पॉलिसी थी, ये जो न्यूक्लियर की बातें थी, तो बैक ट्रैक हो गई। याद कीजिए इनका वो कौन था, वो जाती एम्बेसडर रशिया का, वो कह रहा था फुल स्पेक्ट्रम वॉर विच इंक्लूड्स न्यूक्लियर। याद कीजिए इनका वो मिनिस्टर कह रहा जी अगर पानी बंद करोगे तो हमारे पास विकल्प खुले हैं। याद कीजिए उस बिल्लो रानी को कह रही थी कि टीम पानी बंद करोगे तो 6 के 6 नदियां लेंगे। भाई एक बात बताओ पाकिस्तानियों, अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर नहीं है, हमारी तो यूपी पुलिस तुम्हें जीत के आ जाएगी, आर्मी की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यूपी पुलिस को आदेश कर देना तो तुम्हारा लाहौर जीत के आ जाएगा। तो तुम्हारा तो मतलब लगड़े का सहारा लकड़ी, तुम्हारा ये बम ही तो था सहारा, और तुम्हारा प्रधानमंत्री कह रहा हम यूज ही नहीं करेंगे, हम किया ही नहीं। और भारत में खुशियां हुई, अमेरिका में मातम हुआ। अमेरिका में मातम इसलिए जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप के कान में पड़ गई, ट्रंप कह रहा है अल्लाह ये क्या बोल दिया। सर ट्रंप ने पीछे लगभग 20 बार से ज्यादा बोल दिया, करीब करीब एक महीने में, जी मैंने सीज फायर करा दिया, सीज फायर, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। अब मोदी जी ने तो बोल दिया, भारत ने बोल दिया यार न्यूक्लियर की तो कोई परिस्थिति नहीं थी। अब शाहबाज भी बोल रहा है न्यूक्लियर की कोई परिस्थिति नहीं थी। तो ट्रंप बहादुर को कोई ये तो बताए, हमने बोल दिया न्यूक्लियर नहीं था। अब तुम्हारा पट्टा ये शाहबाज भी कह रहा है न्यूक्लियर था नहीं। तो मालिक अगर न्यूक्लियर की परिस्थिति नहीं बने तो तुमने कौन सा सीज फायर करवाया? किस सीज फायर की बात कर रहे हो? कौन सा सीज फायर करवाया तुमने? कहानी ये है, चाइना ने कहा इनको एससीओ निकालना है। डॉक्टर जयशंकर साहब गए, चाइना की अच्छी धुलाई करके आ गए, वहां पे उनको जरा औकात गिना के आ गए, और चाइना ने क्या किया, हाँ जी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये है वो है, कोई पाकिस्तान का कुछ नहीं। और इनका वो भिखारी मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, वो शी जिनपिंग के साथ फोटो मिला के करा, आई वाज प्रिविलेज्ड टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। अबे एक बार बताओ, मतलब एक बार बताओ, ये तो ये लिखना चाहिए ना, हम भिखारियों से प्रेसिडेंट साहब मिले, हमें खुशी हुई। तुम चाइना किस लिए गए थे? तुम चाइना गए थे जो चाइना की तुम्हारी पावर कंपनियां जिनका तुमने पैसा नहीं दिया उनका रोल ओवर कराने के लिए। तुम चाइना इसलिए गए जो आईएमएफ ने तुम्हें डेडलाइन दी है उसके अंदर अंदर पैसे की व्यवस्था करने के लिए। तुम चाइना के पास इसलिए गए जो 30 बिलियन का लोन है उसका रोल ओवर करा लो, साहब किस्त बाद में दे देंगे इसलिए गए। तुम चाइना इसलिए गए थे कि सीपेक 2.0 अनाउंस कराओ, उसने बोला कुछ नहीं है, घंटा नहीं देता मैं, 1 रुपए का उसने अनाउंसमेंट नहीं किया। तुम चाइना इसलिए गए थे कि शी जिनपिंग को मनाओ साहब पैसे लगाओ पर पीएलए जमीन पे हम नहीं उतारेंगे। तुम चाइना इसलिए गए थे कि साहब हम ग्वादर का एयरपोर्ट और ये जो आपका पोर्ट है थोड़े देर में आपको फॉर्मली हैंड ओवर करेंगे। तुम इसलिए गए थे कि साहब ऐसा है बलूचिस्तान की जो माइंस है हम आपको देंगे, तो आप टेंशन न करें, हम बीएलए और बीएलएफ से आपको बचा लेंगे। ऐसा है कि जब इंडिया ने देखा है कि चाइना ने पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया है, और चाइना जैसे देखा है कि जैसे चाइना ने फुल सपोर्ट किया, इंडिया चाहता है कि हम चाइना के साथ फ्रेंडशिप करें, हमारी दोस्ती हो जाए चाइना के साथ, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब चाइना तो खुद इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहता है। चाइना ने बोला नहीं था ड्रैगन एंड एलिफेंट लेट्स डांस टुगेदर, तो ये इंडिया की भूल है, ये चाइना नहीं करेगा, कभी डांस नहीं देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से सुमित पीर जी ने तो पूरे पाकिस्तान की लंका लगा दी। देखिए सुमित पीर जी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सुमित पीर जी आखिर है कौन। तो देखिए इनकी पकड़ डिप्लोमेटिक रिलेशन पे, फॉरेन अफेयर्स पे और खास करके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा नज़र है, और इनकी पकड़ पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनके शब्दों का बान इस तरह से होता है कि पाकिस्तानी सुनते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि सुनते होंगे, और जब सुनते होंगे तो उनके कान से ब्लड आता होगा, मेरा ऐसा अनुमान है। दोस्तों आपने भी सुना होगा कि सुमित पीर जी किस तरह से पाकिस्तान की औकात दिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए पाकिस्तान हमेशा, मतलब पाकिस्तानी और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं ये सोचते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का दोस्ती सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्ती है, जो कि समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊँची है। तो पाकिस्तानियों को एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि चाइना एक ऐसा देश है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे को पहचानता है। भारत से लगभग $150 बिलियन का उसका व्यापार होता है। चाइना भारत को भी नहीं छोड़ सकता है और चाइना पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकता है। पाकिस्तान को इसलिए नहीं छोड़ सकता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वो रूट है चाइना को गल्फ कंट्री तक ले जाने के लिए। पाकिस्तान से होके जो अभी आप लोग जो कहते हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बस अपने फ़ायदे के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, वरना चाइना को कोई पड़ी नहीं है पाकिस्तान की दोस्ती से, या फिर पाकिस्तान जिए मरे, या पाकिस्तान के किसी भी चीज़ से चाइना को कुछ लेना-देना नहीं है। अभी हमारे जयशंकर जी गए हैं, इससे पहले राजनाथ सिंह जी गए थे। तो पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान के दोस्त को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो चाइना भी हमारा पड़ोसी है, जैसे तुम लोग पड़ोसी हो, जैसे पाकिस्तान पड़ोसी है, और भी बहुत सारे देश हैं जो कि पड़ोसी है।
तो पड़ोसी के साथ में हमारा व्यापार भी होता है, पाकिस्तान के साथ में हमारा व्यापार नहीं होता है, लेकिन चाइना के साथ में तो लगभग $150 बिलियन का हमारा व्यापार होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइना में अभी एससीओ की मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग में अटेंड करने तो जाएगा ही जाएगा। और चाइना, ज़ाहिर-सी बात है कि भाई चाइना साउथ एशिया, फिर एशिया में कहे या फिर दुनिया में कह ले, एशिया में तो नंबर 1 है, पूरी दुनिया में अपनी स्थान वो सेकंड रखता है अमेरिका के बाद में। तो भारत वो मूर्ख देश नहीं है जो कि हमारे दोस्त का हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। भारत अपने व्यापार को अलग तरीके से देखता है और अपने डिप्लोमैटिक रिलेशन को अलग तरीके से देखता है, और भारत अपने दुश्मनों को भी अलग नज़र से देखता है। चाइना से ऐसी बात नहीं है कि हमारी दुश्मनी नहीं है, चाइना से भी है, हमारे बॉर्डर इश्यू है, हमारे अरुणाचल से लेकर हमारे लद्दाख तक चाइना के साथ में इश्यू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसके साथ में व्यापार बंद कर दें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो हम ये कर दें कि नहीं, चाइना से हमें कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। तो पाकिस्तानियों, ये तुम्हारी सोच एकदम से मतलब बेवकूफ़ भरी सोच है। हम भारतीय हैं, ऐसे ही नहीं दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, इतनी बड़ी आबादी को लेकर। ख़ैर दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। सुमित पीर जी के बारे में 2 शब्द ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।